सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट क्लास में हमने वैदिक जो लिटरेचर था वो किया था। और आज हम ऋग्वेदिक पीरियड जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। सो इस पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी टू 1000 बीसी तक है। इसकी हम जियोग्राफिकल एरिया की बात करते हैं तो इसमें जो ऋग्वेदिक जो ऋग्वेदा जो है वो इसका मतलब उसी से ही हम इस पीरियड का जो पता एक आइडिया लगा पाते हैं कि उस पीरियड में क्या क्या होगा। तो दैट मीन्स ऋग्वेदा इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर दिस पीरियड। ठीक है। जो इसमें जो रिवर्स का जो नाम, जो माउंटेन्स और जो ओशंस के जो नाम जो इसमें मेंशन किए गए हैं, दैट मीन्स जो हिमवंत जो है वो हिमालय के लिए यूज़ किया गया है और मुंजावंत जो है वो हिंदू कुश के लिए यूज़ किया गया है। तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं, उससे हमें एक क्लियर आइडिया हो जाता है कि जो ऋग्वेदिक पीपल जो थे वो उनका जियोग्राफिकल एरिया क्या था इन विच दे लिव्ड। ठीक है। दैट मीन्स द फ्रॉम द नेम्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स एंड oceans in Rigveda, we have a clear idea of geographical area in which the Rigvedic people lived. Okay, and the Rigveda mentioned 40 rivers. That means इसमें 40 rivers का जो mention है वो एंड नदी सूक्ता जो हिम्न है ऋग्वेदा का उसमें 21 रिवर का मेंशन है, जिसमें जो गंगा जो है वो ईस्ट में और जो कुबा दैट मीन्स काबुल जो है वो वेस्ट में जो मेंशन है। जो आज भी वैसे ही है, जो गंगा जो है वो ईस्ट में है और जो कुबा है वो वेस्ट में है। दैट मीन्स गंगा इन द ईस्ट एंड कुबा इन द वेस्ट, इसके बीच में ही जो ऋग्वेदिक पीपल थे वो लिव करते थे। ठीक है। The Rigvedic people who called them all Aryans, who called themselves Aryans, were confined in area in which came to be known as Saptasindhu. That means land of seven rivers. Saptasindhu comprises of Sindhu and their five tributaries. That means that is वितास्ता, अस्किनी, विपासा, पुरुषिनी एंड स्तुद्री। हम इसमें आगे पढ़ेंगे जो ये रिवर्स है इनका जो मॉडर्न नेम वो क्या है और इनका जो वैदिक नेम था वो क्या था। ठीक है। और इसमें सरस्वती वी रिवर है जो आज के टाइम में एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऋग वेदा द मोस्ट मेंशन रिवर इज सिंधु एंड द मोस्ट पाइस रिवर्स, दैट मीन्स जो सबसे पवित्र रिवर जो है वो जो ऋग वेदा में मेंशन की गई है वो है सरस्वती। एंड मेंशन ऑफ गंगे इज वन टाइम, दैट मीन्स गंगे का जो मेंशन है वो सिर्फ एक बार किया गया है। और मेंशन ऑफ यमुना इज थ्री टाइम, जो यमुना नदी का जो मेंशन है वो तीन बार किया गया है। ठीक है। तो आगे हम आते हैं द दस राजन वार, दैट मीन्स द बैटल ऑफ टेन किंग्स। According to the Rig Veda, the famous Dasrajan War was an internecine war of Aryans. The Dasrajan Wars, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऋग वेदा के जो अकॉर्डिंग टू ऋग वेदा जो दसराजन वॉर थी वो इनके आपस में ही, दैट मीन्स जो इनका विद इन अ ग्रुप ही एक वॉर हुई थी। ठीक है, आर्यंस की। द दस रजन वॉर्स नेम ऑफ गिव्स द नेम ऑफ 10 किंग्स हु वर पार्टिसिपेटेड इन द वॉर अगेंस्ट सुदास हु वर अ भरत किंग ऑफ त्रिसस फैमिली। ठीक है। द 10 किंग्स वर द स्टेट्स ऑफ वर ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम Purus, Kedus, Turvisas, Anus, and Druyus, along with five others that are Alinas, Paktas, Bhalnas, Sibis, and Vaishnins. The battle was fought on the bank of Purushni, that means Ravi, in which Sudas emerged victorious. जो इसमें जो सुदस थे, दैट मीन्स जो भारत थे वो इसमें विक्टोरियस थे। और जो ये जो वॉर लड़ी गई थी वो रावी की बैंक में वो लड़ी गई थी। ठीक है। अब हम जो ऋग्वेदिक जो नेम थे जो रिवर्स के वो हम देखेंगे और जो उनका जो मॉडर्न नेम है वो क्या है। ठीक है। तो सिंधु को तो पता ही है आपको कि सिंधु का जो नेम है वो आज भी सिंधु ही है, जिसमें जो इसमें इंग्लिश नेम है वो इंडस है। ठीक है। वितास्ता, वितास्ता का जो नाम था वो झेलम था। जो अस्कनी का जो नाम है वो चिनाब है। विपासा का जो नाम है वो ब्यास है। पुरुषनी का जो नाम है वो रावी है। स्तुति का नाम जो है वो सतलुज है। सरस्वती जो नाम है वो सरस्वती है। ऋषावती का जो नाम था वो आज का घग्गर है। जो कुब है वो काबुल है। जो सुवास्तु है वो स्वाति है। जो कुरुमु है वो कुर्रम है। एंड जो गोमती है वो गोमल है। ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूँ जिससे आप जो ये जो मेनली जो फाइव रिवर्स जो हैं जो इंडस
रिवर सिस्टम में जो 5 रिवर्स हैं, वो उनका मैं आपको 5 नेम बताता हूँ, ठीक है? 5 इजी टिक बताता हूँ जिससे आप वो इज़िली इसको रिकॉल कर सकें, ठीक है? तो सिंधु को तो पता ही है आपको, जो सिंधु का जो इंडस है। वितास्ता, वितास्ता को आप कैसे याद करोगे? आप इसमें ये इसको आप ऐसे डिवाइड करो, वित्त और आस्था। जैसे आपको पता ही है कि वित्त का मीन्स मनी, जो मनी और आस्था, आस्था को आप बना लो रास्ता। जो मनी का जो रास्ता है वो सभी को झेलना पड़ता है। जो जिसको ज़्यादा मनी कमाना होता है, उसका जो रास्ता है वो ईज़ी नहीं होता, वो सभी को झेलना पड़ता है। तो झेलना से हो गया झेलम, और वित्त रास्ता से वित्त रास्ता, ठीक है? ईज़ी है। नेक्स्ट वन इज़ आशिकी। आशिकी मीन्स अस्कनी। अस्कनी को आप ऐसे याद करो, आशिकी। आशिकी, अस्किनी, आशिकी, अस्किनी मीन्स जो आशिकी में पढ़ते हैं वो उनसे सब कुछ ब्रेकअप के बाद छिन जाता है। छिन से छिनाव, ठीक है? जो आशिकी में पढ़ते हैं उनसे सब कुछ छिन जाता है, दैट मीन्स छिनाव। ओके। नेक्स्ट वन इज विपासा। विपास से आप इजी इसको आप रैम कर सकते हो, विपास ब्यास, विपास ब्यास। इसमें कोई मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आएगी। तो नेक्स्ट वन इज पुरुषनी। पुरुषनी को आप ऐसे याद कर सकते हो, पुरुषनी को आप रखो पुरुष, एंड रावि। रावि को आप मान लो एक रवि है जो पुरुष है, रवि मीन्स पुरुषनी, ठीक है? और स्तुद्री है, उसका भी आप इसको रिकॉल कर सकते हो स्तुद्री से सतलुज, क्योंकि सेम सेम ही है। और सरस्वती आगे जो है ये इतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं। दिशावती जो घग्गर है, जो कुब है वो काबुल है, जो सुवास्तु है वो स्वाति है, कुर्मु है जो वो कुर्रम है, एंड जो गोमती है वो कोमल है। वो आगे सिंपल है, जो मेन मैं आपको बताने थे वो मैंने बता दिए हैं। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम पॉलिटी करते हैं, ठीक है? जो ऋग्वेदा की जो ऋग्वैदिक पीरियड की जो पॉलिटी थी वो कैसी थी? द कुला, द कुला वाज द बेसिक ऑफ बोथ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कुला। दे वर ग्रामा, विस, जना एंड द राष्ट्रा। अब इसमें हम यहाँ देखते हैं, जो इसमें बेसिक यूनिट ऑफ जो पॉलिटी थी वो कुला। That next one is Grama. The group of Kula is Grama, and the group of Drama is Vis. The group of Vis is Jana, and the group of Jana is Rashtra. Okay, the head of the Kula tha wo Kulaba, and the head of Grama was Gramini. The head of Vis was Vispati, and the head of Jana was Gopa or Gopati, or the head of Rashtra was Rajan. Okay. Regarding the form of the government, it was a patriarchal nature, and monarchy was normal, but non-monarchical politics were also there. Means जो इसकी जो गवर्नमेंट थी वो बेसिकली इसमें माना जाता है कि जो ये पॉलिटी थी वो हो सकता है कि ये कंट्रोल बाय मैन ही होगा, एंड जो मोनार्की थी वो भी नॉर्मल थी, बट जो नॉन मोनार्किकल पॉलिटिक्स थी वो भी इसमें मान सकते हैं कि हो सकती है, ठीक है? Rashtra was ruled by a king or Rajan, and the royal descent was a hereditary based on the law of primogeniture. That means जो फर्स्ट बोर्न चाइल्ड था वो ही, मतलब उसमें जो नेक्स्ट किंग वो ही होगा, ठीक है? लेकिन प्रोबेबली इलेक्टिव मोनार्की वाज आल्सो देयर। मींस ऐसे ही हो सकता है कि इलेक्टिव मोनार्की भी हो, ये भी हो सकता है। वेरी लिटिल इज नोन अबाउट द मिनिस्टर ऑफ किंग्स, एंड द पुरोहित और डोमेस्टिक प्रीस्ट वाज द फर्स्ट रैंकिंग ऑफिशियल। मीन्स जो किंग के जो मिनिस्टर थे उसके उनके बारे में काफ़ी कम नॉलेज इसमें ऋग्वेदा में है। लेकिन जो पुरोहिता और जो डोमेस्टिक प्रीस्ट था वो इसमें ऋग्वेदा में ये बताया गया है कि वो फर्स्ट रैंकिंग ऑफिशियल थे, जो हम ये मानते हैं। और ही वॉज द किंग्स रिसेप्टर, फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। कि इसमें यही जो किंग का जो पुरोहित था वही उसके गुरु, दोस्त, फिलोसफर और उसके गाइड थे, हुआ करते थे। Other important royal officials was Sinani and Gramini. Sinani was that means army chief, that means general, or जो Gramini means head of village. The army consisted of foot soldiers and charioteers. Wood, stones, bone, and metal were used in weapons, and arrows were tipped with a point of metal or poisoned horn. References are made to the moving fort, that means
Purcharishnyu and a machine of assaulting strongholds. इसमें ये बताया गया कि जो उसमें आर्मी में जो सेनानी होते हैं जो मतलब जो पैदल चलते हैं और उसमें जो रथ वाले जो सेनानी थे वो भी हुआ करते थे और इनके जो वेपन्स थे वो हड्डियों से पत्थरों से और मेटल से जो उसमें जो इनके वेपन्स थे वो बने हुआ करते थे और जो एरोस दैट मीन्स तीर जो थे उनमें या तो मेटल का यूज़ किया किया जाता था और उसमें जो हॉर्न्स होते हैं उनमें वो पॉइजन लगा के उसका एज अ एरो यूज़ करते थे। ठीक है। इसमें हमें ये भी मिला गया है जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी होगी उसमें जो भल्लाल देव का जो एक रथ होता था जिसके आगे बैल के मुंह में वो क्या एक चक्र सा यूज करते थे जिससे वो सभी को एकदम से काट दिया करते थे तो उसमें वैसे उस टाइप के रथ का भी उसमें यूज किया करते होंगे वो। ठीक है। So, the king has had religious duties also. He was the upholder of the established order and moral rules. जो किंग थी उनके जो किंग जो थे उनके कुछ रिलीजियस ड्यूटी भी हुआ करती होंगी और वही मोरल रूल्स और जो ऑर्डर्स थे वो उसमें अपहोल्ड किया करते थे। ठीक है। The Rig Veda speaks the Rig Veda speaks of assemblies such as Sabha, Samiti, Vedant, Gana, and Sabha was committee of few privileged and important individuals. Two popular assemblies, Sabha and Samiti, acted as a checks on the arbitrary rules of king. Later Vedas record the Sabha function as a court of justice. इसमें जो ऋग वेद में चार assemblies का mention है जो जो है सभा, समिति, विधात एंड गणा। ठीक है। जो सभा जो है वो जो सभा थे वो कुछ जो प्रिविलेज लोग थे मतलब जो अमीर लोग थे उस टाइम के वही उन्हीं के मतलब ग्रुप्स बना के एक सभा बनती थी जो जो डिसीजन लिया करते थे। तो इसमें टू पॉपुलर असेंबलीज की भी बात की गई है जैसे सभा और समिति जो उस टाइम पे जो किंग्स जो अपने मन मर्जी के जो कुछ भी रूल्स बनाता था वो उन पे चेक करती थी जैसे आज के टाइम में जो सुप्रीम कोर्ट का जो काम है जो गवर्नमेंट के जो नए नए लॉज आते हैं उनको वो चेक करती है उसी टाइम का काम जो था वो सभा और समिति का उस टाइम पे हुआ करता था। ठीक है। लेकिन लेटर वेदा में जो सभा था वो एक तरह का कोड ऑफ जस्टिस का ही काम करेगा जो हम आगे पढ़ेंगे। थेफ्ट, burglary, stealing of cattle and cheating were uh, some of the then prevent crimes। इन जो ये चोरी चकारी जो होती है जो गायों को जो चुराना और चीटिंग मीन्स धोखाबाजी का जो ये उस टाइम पे क्राइम्स हुआ करते थे। ठीक है। नव सोसाइटी तो ऋग वैदिक जो पीरियड थी उसकी सोसाइटी कैसी थी तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। द ऋग वैदिक सोसाइटी comprised four varnas namely ब्राह्मणा क्षत्रियास वैश्यास एंड शूद्रा जो आज भी हमारी जो हिंदू सोसाइटी है जिसमें चार वर्ण आज भी हम कहीं कहीं पे ये काफ़ी चीज़ें कम हो चुकी हैं लेकिन जैसे यूपी बिहार जैसे वहाँ पे हम देखते हैं मूवीज़ वगैरह में कि उस टाइम पे अभी भी थोड़ा बहुत है ये चीज़ें। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो है उस टाइम पे की चार वर्ण में जो हमारी सोसाइटी थी वो डिवाइड हुआ करती थी। दिस क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन द प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडिविजुअल। जो आज के टाइम पे जो हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण के घर में जो पैदा होगा वो ब्राह्मण में होगा जो क्षत्रिय मीन्स जो राजपूत हो या फिर किसी क्षत्रिय क्लैन में जो पैदा होगा वो क्षत्रिय होगा जो वैश्य के जो क्लैन में होगा वो वैश्य होगा जो शूद्र के क्लैन में होगा वो शूद्र होगा। ये आज के टाइप की मतलब हमारी सोसाइटी है वो आज के टाइम पे ऐसी है लेकिन जो ऋग्वैदिक सोसाइटी थी वो ऐसी नहीं थी। उस टाइम पे जो ऑक्यूपेशन थी जो इंडिविजुअल की ऑक्यूपेशन थी जैसे मेरे फादर जो है वो आर्मी में है मीन्स जो वो क्षत्रिय हैं लेकिन कुछ अगर मैं ब्राह्मण का काम करता हूँ तो मेरी जो वर्ण होगा वो मुझे ब्राह्मण में गिना जाएगा। इस तरह का उस टाइम की जो सोसाइटी थी वो इस तरह की थी। ठीक है। द टीचर्स एंड priests were called brahmanas, rulers and administrators were called kshatriyas, farmers, merchants and bankers were called vaishyas, and artisans and laborers were reckoned as uh, shudras। ठीक है। These vocations were followed by person according to their ability and liking,
and the occupation had not become hereditary as they become later on. जो मैंने बताया वो इसमें वही बात की गई है. हम आगे बढ़ते हैं. The member of the same family took to different professions and belonged to different varnas as well, illustrated by hymn of the Rig Veda. In this hymn, a person says, "I am a singer. My father is a physician. My mother is a tender of corn." इसमें ये बताया कि मैं सिंगर हूँ. मेरे फादर जो वो एक फिजिशियन है. जो मेरी मदर है वो जो ग्राइंडर ऑफ कॉर्न जो वो काम करती है. ठीक है. इसमें मतलब एक फैमिली में अलग अलग जो है वो ऑक्यूपेशन की बात की गई है, जो हमें बताता है कि जो ऋग्वेदिक पीरियड के जो पीपल थे वो उनमें वो नहीं था कि अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरे पुत्र भी ब्राह्मण है, मेरी जो पुत्री वो भी एक तरह के ब्राह्मण होगा. उसमें ऐसा नहीं था. उसमें जो ऑक्यूपेशन की जो इंडिविजुअल की ऑक्यूपेशन थी उसी के हिसाब से इंडिविजुअल का जो वर्ण था वो हुआ करता था. ठीक है. द यूनिट ऑफ सोसाइटी वाज अ फैमिली एंड primarily monogamous and patriarchal. Sorry, the unit of society was family and primarily monogamous and patriarchal. ये जो सोसाइटी की जो यूनिट थी वो फैमिली थी. जो मोनोगेमस मीन्स कि पुरुष प्रधान थी. सॉरी, मोनोगेमस मीन्स सिंगल विवाह जिसमें वन जे सॉरी एक मिनट होल्ड करना. मोनोगेमस का मीनिंग होता है एक विवाह. मीन्स एक ही उसमें जो जैसे जैसे बाद में हम देखेंगे कि एक पति की चार चार विवाह होंगे, लेकिन मोनोगेमस मीन सिंगल मैरिज. ठीक है. और जो पुरुष प्रधान जो सोसाइटी थी वो उस टाइम की सोसाइटी थी. ठीक है. चाइल्ड मैरिज वाज नॉट इन वोग मीन्स चाइल्ड मैरिज जो थी वो प्रचलन में नहीं थी, जो बाद में हो जाएगी. जैसे आज भी देखेंगे हम राजस्थान में जो चाइल्ड मैरिज आज टाइम पे भी वहाँ पे हुआ होती है, कई जगहों पे होती है. ठीक है. A widow could marry the younger brother of her deceased husband, जिसको हम कहते हैं नियोगा. नियोगा क्या होता है? जैसे कोई हस्बैंड है किसी जो हस्बैंड वाइफ है मीन्स उसमें जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो जाती है, तो जो उसकी वाइफ है जो विडो वाइफ है वो उसके यंगर ब्रदर से जो मैरिज कर सकती है, जिससे ऋग्वेदा में नियोगा करके बताया गया है. ठीक है. द फादर्स प्रॉपर्टी वॉज इनहेरिटेड बाय सन, जो आज भी होता है ऐसे ही. The right to property existed in respect of movable things like cattle, horse, gold, and ornaments, and also in respect of immovable property like land and house. मीन जो ये प्रॉपर्टीज थी उसमें जैसे कैटल हो गया, हॉर्स हो गया, गोल्ड हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गए, ये चीज़ें थी. और लैंड और हाउस है ये उस टाइम में प्रॉपर्टीज में थी, जो आज भी होती हैं. The home of the teacher was a school where he taught the particular sacred text. Milk and its products like curd, butter, and ghee formed an important part of the diet, and there is also the mention of grain cooked with milk that जिसे कहते थे कृष्ण पकमोदनम. जो ये उस टाइम की जो इम्पोर्टेंट डाइट थी वो मिल्क प्रोडक्ट्स थी, जैसे कर्ड हो गया, बटर हो गया, घी हो गया. और जो इसमें जो ग्रेन जो दूध में बनाते थे उसके लिए जो इसमें ऋग्वेदा में क्षीरा पकमोदनम करके मेंशन किया गया है. ठीक है. द मीट ऑफ फिश, बर्ड्स एंड एनिमल्स वाज ईटन. द cow was already deemed, that means अघन्या, that means not to be killed. जो आज भी जैसे हिंदूज में आज भी हम गौ माता को नहीं मारते. ठीक है. ऋग्वेदा prescribes a penalty of death or expulsion from the kingdom those who kill or injure cows. Okay. Alcoholic drinks that means that are sura and soma were also consumed. Aryans were primarily uh, agricultural and pastoral people who reckoned their wealth in terms of cows. Amusements including music, dancing, chariot racing and dancing, जो इनसे जो मीन्स जो वो एंटरटेनमेंट करते थे अपने, वो ऐसे करते थे, डांसिंग से करते थे, म्यूजिक करते थे, चैरियट रेसिंग करते थे. और डाइसिंग मीन्स जो जुआ मीन्स जो वो होता है ना, डाइस हम खेलते हैं, लूडो वगैरह खेलते हैं उस टाइम पे के इनके एंटरटेनमेंट के जो सोर्स थे. ठीक है. One stanza in Rig Veda known as the Gambler's Lament says,
माई वाइफ जेट मी एंड हदर माई हर मदर हेट्स मी। तो इसमें ऐसे बताया गया है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे और कल हम शुरू करेंगे रिलीजन। ओके, सो थैंक यू सो मच डिवाइस करना जो मैंने पढ़ाया है, और हम कल रिलीजन से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।